हमारे मुल्क का सियासतदान जिसने रक्तपात से बैर किया था, हमारे मुल्क का सियासतदान जिसका ख्याल जहन में आते ही आजादी का समय याद आ जाता है। यूं तो ये दुबला पतला शख्स खुद को राजनेता नहीं, एक क्रांतिकारी मानता था, मगर राजनीति के महासागर में इसके कदम सबसे गहरे थे। महीनों बाद कथा लेकर आया आप सभी के खातिर कहानी हिंदुस्तान के बापू की। देश के राष्ट्रपिता, एक ऐसे स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने अहिंसा के रास्ते देश को आजादी दिलाने का प्रयत्न और आजादी दिलाई। भले ही केवल गांधी एक ऐसा नाम नहीं जिनके कारण देश को आजादी मिली, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा नाम। जय जिनेंद्र आप सभी को दोस्तों, मैं हूं आपके साथ मिहिर जैन और आज मेरे साथ है उमर अंसारी। महात्मा गांधी बापू, उनके म्यूजियम में, नेशनल गांधी म्यूजियम में आज हम आ चुके हैं। हिंदुस्तान के इतिहास का इकलौता ऐसा शख्स जिसको जितने हिंदू प्यार करते थे उतने ही मुसलमान। हिंदुस्तान के इतिहास का इकलौता ऐसा शख्स जिसको जितने हिंदू नफरत करते थे उतने ही मुसलमान। जी हां, ये एक अजीब सा चलन है इस वक्त का, आज के इस समाज का। 2 अक्टूबर 1869 को पैदा हुआ ये शख्स आज हमारे बीच तो नहीं, मगर आज भी उसकी याद, उसका इल्म दिल्ली के मध्य राजघाट में सांस लेता है। आज भी राजघाट से लगे गांधी नेशनल म्यूजियम में गांधी की रचना का नमूना इंसानी रूह को महसूस करने को मिलता है। रोजाना 10 से 5 देश के तमाम बाशिंदों को जानने को मिलता है आखिर गांधी कौन थे। बदकिस्मती से नौजवानों का शायद ध्यान आकर्षित नहीं करता बापू का इतिहास, इसलिए 7 घंटों में 100 लोग भी जमा नहीं होते हो। यहां म्यूजियम के अंदर तशरीफ फरमाते ही सारी दीवारें घिरी हैं बापू के चित्रों से। देख लगता मानो बापू की अंतरात्मा आज भी यहां आने वाले को शुक्रिया अदा करती है। अंदर की ओर कूचकर 100 किताबों पर नजर रुक सी जाती है, मानो लगता कि समूचे राष्ट्र इतने कागजों पर अंकित है। बाहर देखे तो आजादी से पहले की भी डॉक्यूमेंट्रीज देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है। यहाँ हम दोनों मुट्ठी पर बैठ देख ही रहे थे आजादी के सवेरे की समग्र गाथा कि तभी मुस्कुराते हुए विलायती लोगों को अपने नजदीक से गुजरते देखा हमने। एक 30 गजा कमरे में नन्हे मासूम बच्चों ने अपने बापू की तस्वीर अलग अलग रंगों से व अलग अलग तरीकों से बनाई थी, मानो देश के हर एक बच्चे में एक रूहानियत है। वो ये सोचता है कि एक रोज इसी महान शख्स की तरह जीवन में कुछ हासिल करना है, उसे कुछ कर गुजरना है। सामने देखा तो गांधी लाइब्रेरी की ओर नजर पड़ी। लाइब्रेरियन ने हमें देख चाय के खातिर पूछा। शुक्रिया अदा करते ही सुनने को मिला कि गांधी के बारे में पढ़ने की आप जैसे नौजवानों की इच्छा को मैं सलाम करता हूं। उस शख्स की बात सुने एक समय के खातिर तो लगा मानो सालों बाद किसी ने इन किताबों के बीच अपनी दिलचस्पी दिखाई है। भाईजान के कहने पर आधा घंटा बापू की समग्र गाथा पढ़ी हमने और किताबों के शब्दों की शक्ल में बापू को पाया। लाइब्रेरी से विदा कर ऊपर की ओर बढ़े तो 50 साल पुराने टेलीफोन में बापू की आवाज सुनने का अवसर मिला। एक समय को तो लगा मानो बापू हम नौजवानों से ही कुछ कहना चाह रहे थे। हुकूमत है, हुकूमत अगर आपकी रक्षा नहीं करती, क्योंकि आप छोटी ताकत में हुकूमत लाना है, उस हुकूमत को उठ जाना चाहिए। और मैं अगर उसमें लोगों को समझाना चाहूंगा कि इस हुकूमत को उठा। टेलीफोन रख अंदर की ओर गए तो देखा बापू का चरखा, बापू की कलम, बापू का उस्तरा और बापू की धोती। बापू और देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारियों की तस्वीर देख हम बहुत मुतासिर हुए।
लगा मानो 2023 नहीं बल्कि आजादी के काल 1947 में सांस ले रहे हो। 23 जनवरी 1948 के रोज बापू के सीने में उतरने वाली गोली तलक पर नजर पड़ी तो बहुत बुरा लगा। इतिहास की गुम हुई किताबों को पढ़। कुछ लोग कहते हैं कि बापू गलत थे तो कुछ कहते हैं कि कोर्ट से गलत थे, मगर शायद इतिहास की किताबों से उमड़ते शब्द आज भी यही कहना चाहते हैं कि शायद कोई गलत नहीं था। बापू की कहानी तो 1948 को ही खत्म हो चुकी थी, मगर पीछे छोड़ गई तो कई सवाल। शायद इन तमाम सवालों के जवाब कोई ना दे सके, शायद कोई नहीं। बस फिर और क्या, बाहर आ गए। बापू की इत्मीनान से भरी जिंदगी को छोड़ शोरगुल भरे इस माहौल में। शायद इसी सफर के आनंद को हम सभी को एक बार महसूस करना चाहिए, एक मर्तबा जरूर। चलते हैं, एक दफा फिर मुलाकात होगी एक नए सफर के साथ, एक खूबसूरत सफर के साथ, उमर अंसारी के साथ। मैं मिहिर जैन, कथा।